Hello students, this is worksheet 61 for class 10th mathematics. Date is 27/11/20. So this is new chapter statistics. इसका आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है. Statistics is data in statistics. Data जो होता है that is the collection of some meaningful data, some meaningful numerical data. ठीक है. तो यहाँ पर जो आपको बताया गया है स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है, कि कोई भी न्यूमेरिकल डेटा, सपोज करो आपकी क्लास में जो नंबर आए हैं, ठीक है बच्चों के, वो एक न्यूमेरिकल डेटा हो गया, उसको एनालाइज करना. ठीक है, सो दैट इज द स्टैटिस्टिक्स. तो यही आपको दिया गया है. डेटा जो है वो कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड टू टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा. जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा अनग्रुप कौन से होते हैं, ग्रुप डेटा कौन से होते हैं. देन स्टैटिस्टिक्स जो होती है उसमें सेंट्रल टेंडेंसी होती है मेजर करने के लिए. ठीक है, और वो 3 सेंट्रल टेंडेंसीज हैं. फर्स्ट इज मीन, मीडियन एंड मोड. सो मीन इज बेसिकली द एवरेज. आपको पता ही होगा जो आप अपने मार्क्स का एवरेज निकालते हैं, दैट इज द, ठीक है, मीन. सो उसका डायरेक्ट फार्मूला है एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समीशन ऑफ एफ आई. सो एफ आई इज बेसिकली द फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ, फ्रिक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स दैट इवेंट अकर. सो इवेंट जो होता है वो होता है एक्स आई. ठीक है, तो ये एफ आई एक्स आई वही है. आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा, उसमें आपको एफ आई एक्स आई गिवन होंगे. देन यू हैव टू अप्लाई दिस डायरेक्ट फार्मूला टू फाइंड आउट द मीन. ठीक है, नाउ आपको मीन ही निकालने के लिए और भी मेथड्स होते हैं. ये एज्यूम्ड मीन मेथड है, जहाँ पर आप एक पहले से ही एक अपने आप से ही, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा मीन, जो आपको क्वेश्चन में दिए होंगे इवेंट्स, उसमें से एक एक्स आई, एक आप अपने आप से एक्स आई मान लेंगे. ठीक है, उसको हम ए लिखेंगे. देन वी फाइंड डी आई विच इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. वहाँ से आपके पास एफ आई एक्स डी आई आ जाएगा एंड देन समीशन ऑफ एफ आई. सो दिस इज अनदर फार्मूला. और एक और फार्मूला है फॉर टू फाइंड आउट द मीन, वो है स्टेप डेविएशन मेथड. वो आपको जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा. और जो मीन होता है उसका कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता. ठीक है, सो द नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन. मीडियन का डायरेक्ट फार्मूला होता है दैट इज दिस L plus n by 2 minus CF upon F into H, where L is the lower limit, n by 2 is the total number of frequency divided by 2, minus CF is cumulative frequency, F is frequency and H is the class size. ठीक है, सो यहाँ पर आपको जितनी भी जितने भी आपको ये वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी आपको जो आपको क्वेश्चन दिया होगा वहाँ से निकालनी है. देन यू हैव टू पुट दीज वैल्यू टू फाइंड आउट द मीडियन. ठीक है, दिस इज द ओनली फार्मूला फॉर मीडियन. ठीक है, और मीडियन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं दैट इज थ्रू ओजाइव. ओजाइव इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर मीडियन टू फाइंड आउट द मीडियन. अगर हमें मीडियन निकालना है तो हम ग्राफ के थ्रू भी मीडियन निकाल सकते हैं. ओजाइव आर 2 टाइप्स, वन इज लेस देन ओजाइव एंड अदर इज मोर देन ओजाइव. सो मीडियन का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं थ्रू ओजाइव. ठीक है, और ओजाइव से ही हम मीडियन भी निकाल सकते हैं. सो दिस इज सेकेंड सेंट्रल टेंडेंसी एंड देन थर्ड इज मोड. ठीक है, मोड का भी डायरेक्ट फार्मूला होता है दैट इज दिस L प्लस एफ आई माइनस एफ ज़ीरो टू एफ आई नहीं सॉरी एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच. सो एफ वन एफ ज़ीरो ऑल, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपको जो क्वेश्चन होगा उसमें से देख कर निकालनी है. ठीक है, देन यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन दिस फार्मूला टू फाइंड आउट द मोड. और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज हिस्टोग्राम. ठीक है, हिस्टोग्राम आप पढ़ चुके हैं पहले भी. नाउ आपको ये सेंट्रल टेंडेंसीज दी हुई हैं. इसका मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी का सेंटर एंड लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी होंगी उसका सेंट्रल. ठीक है, दैट इज द सेंट्रल टेंडेंसी. द मोस्ट कॉमन सेंट्रल टेंडेंसीज आर अर्थमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है, सो आपने ये तीनों तो पढ़ी बताई हैं अभी पीछे. सो ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज हैं. और जो सेंट्रल टेंडेंसी का एम्पेरिकल फार्मूला मीन्स
there is relation between these three central tendencies, that is mode is equal to 3 median minus 2 mean. तो यहाँ से आप कोई भी एक सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, अगर आपको दो गिवन होंगी, ठीक है। नाउ इफ क्लास इंटरवल इज डिसकंटिन्यूअस, देखो क्लास इंटरवल होता है, कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको दिखेगा दैट इज क्लास इंटरवल, आपने पढ़ा भी होगा 9th में। अगर वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं यू हैव टू मेक देम कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पहले उस क्लास इंटरवल को आपको कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ता है। हाउ यू मेक देम कॉन्टिन्यूअस? बाय सब्ट्रैक्टिंग लोअर लिमिट by 0.5 and adding upper limit by 0.5, ठीक है। मतलब आपको लोअर लिमिट को 0.5 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और अपर लिमिट को 0.5 से ऐड करना पड़ता है टू मेक देम कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, ठीक है। सो आपको कोई भी अगर क्लास इंटरवल डिसकॉन्टिन्यूअस दिया होगा सो यू हैव टू फर्स्ट मेक देम कॉन्टिन्यूअस, देन यू तभी आप जो आगे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज क्लास मार्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट आता ही है हमेशा। सो दिस इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन क्लास साइज एच आपका फॉर्मूलाज में भी यूज़ हो रहा है, मोड एंड मीडियन में। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज जो भी आपको क्लास इंटरवल दिया होगा पर्टिकुलर, उसका अगर आपको क्लास साइज पूछा होगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन रेंज इज अगेन इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन। जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दी होंगी उनमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज द रेंज, ठीक है। देन मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। मीडियन क्लास कोई भी क्लास इंटरवल हो उसमें जब हम कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी आपको निकालना बताएंगे जब आप क्वेश्चन करोगे। तो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो जब आप निकालेंगे विच इज़ नियर टू दिस n/2 और ग्रेटर देन दिस, दैट इज द मीडियन क्लास, ओके। एंड मॉडल क्लास इज द जहाँ पर जिस क्लास इंटरवल में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी दैट इज द मॉडल क्लास, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ दीज आर द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन फर्स्ट जो है क्लास मार्क इज फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 1/2 ऑलरेडी दिया हुआ था, सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। फाइंड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो रेंज इज ऑब्जर्वेशन में आपको ये नंबर्स दिए हैं। सो आपके जहाँ पर इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 255 एंड लोवेस्ट इज 103। सो यू जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट देम, यू विल गेट द रेंज, ठीक है। देन द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल टेंडेंसीज दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, आपको वर्कशीट में भी गिवन है। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट इज नोन एज क्लास साइज, ठीक है, एच। Then find the mean of first 5 prime numbers. So first 5 prime numbers, first you should know the prime number. So prime number is first is 2, then 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, then 11, ठीक है। These are the first 5 prime numbers. So आपको mean निकालने के लिए you have to just add them, and since they are 5 so 5 से divide करेंगे, so 28/5 you will get 5.6 इज द मीन, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। अगर आपको डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।